कान खोलकर सुन लो सब लोग, कल 19 अगस्त मंगलवार के दिन पवित्र भाद्रपद महीने की अजा एकादशी पड़ रही है। और ये कोई साधारण एकादशी नहीं है महाराज, ये वो तिथि है जो आपके जीवन के दुखद कष्ट, गरीबी और हर तरह की बाधाओं को जड़ से समाप्त कर सकती है। जैसे कि हमने आपको पिछली बार की शिव महापुराण की कथा में कहा था, उसी प्रकार से आपको आज कर रहे हैं आज की इस पवित्र भाद्रपद माह की शिव महापुराण की कथा से किया जो अजा एकादशी पड़ रही है। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है, मात्र 108 चावल के दाने, यह उपाय आपके जीवन के भाग्य को बदल सकता है। देखिए महाराज, जीवन में दुख है, कष्ट है, गरीबी है, धन संपदा में कमी है, कार्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, मन हमेशा विचलित रहता है। शिव जी के लिए आप रोज उपाय कर रहे हो, शिव मंदिर रोज जा रहे हो, जल समर्पित कर रहे हो, बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर शिव की कृपा आप पर नहीं है, माता लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास नहीं हो पा रहा है, तो इस पवित्र भाद्रपद माह की अजा एकादशी कल 19 मंगलवार शिव मंदिर में मात्र 108 चावल के दाने का उपाय, जैसा कि आप सब जानते हैं एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। परंतु भाद्रपद महीने की अजा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस पावन श्रावण महीने के बाद आने वाली ये तिथि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली होती है। शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट कहा गया है कि अगर इस दिन घर का कोई भी एक सदस्य भगवान शिव का स्मरण करते हुए 108 चावल के दाने और एक दीपक अर्पित कर ले, तो उस घर में कभी धन की कमी नहीं आती और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। सोच कर देखिए महाराज, हम रोज शिव मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जीवन में परेशानियां कम ही नहीं हो रही। ऐसे में भाद्रपद महीने की अजा एकादशी का दिन संजीवनी की तरह है। इस दिन मात्र 108 चावल के दाने और एक दीपक से जो चमत्कार होता है, वह पूरे वर्ष की तपस्या और उपवास से भी बड़ा फल देता है। ध्यान रखना, बस 108 चावल के दाने और एक दीपक, सुख समृद्धि चाहिए तो 108 चावल के दाने और एक दीपक, घर में लक्ष्मी जी टिके रहे तो 108 चावल के दाने और एक दीपक, शिव कृपा चाहिए तो 108 चावल के दाने और एक दीपक। देखिए महाराज, आज की इस पवित्र भाद्रपद माह की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। इस व्यासपीठ से जानिए किस महिला के साथ चमत्कार हुआ, जिसमें एकादशी के पावन पर्व पर लाइव टीवी के माध्यम से कथा सुनकर इस उपाय को करें। इस सीहोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, यह पत्र कह रहा है। सुनो महाराज, सच्ची गाथा, पिछले साल एक महिला ने इसी भाद्रपद की अजा एकादशी पर 108 चावल के दाने और एक दीपक अर्पित किया। उसके घर में लंबे समय से आर्थिक तंगी थी, पति का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पूरे विश्वास के साथ यह उपाय किया, देखते ही देखते उसके जीवन में चमत्कार हुआ, व्यापार में उन्नति हुई, घर में खुशहाली लौटी। और आज वही महिला सबको यही कहती फिरती है। महाराज, अगर चमत्कार देखना हो तो एकादशी के दिन 108 चावल के दाने पक जरूर अर्पित करना चाहिए। इसलिए आपसे कहते हैं कि 108 चावल के दाने कोई साधारण नहीं होते, यह एक उपाय नहीं है, यह शिव को प्राप्त करने का एक तत्व है। इस एकादशी हम सब मिल मिलकर इस उपाय को करें। कहा जाता है कि इस दिन जब भक्त शिव स्मरण करते हुए 108 चावल के दाने और एक दीपक अर्पित करता है तो उसके जीवन के सारे दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है, नौकरी धंधे में प्रगति होती है, परिवार में सुख शांति आती है और सबसे बड़ा माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी हो जाती है। भक्त चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहा हो, यह छोटा सा उपाय उसके भाग्य को पलटने की ताकत रखता है। पिछली वीडियो में जिन माता बहनों ने कमेंट किया था, आज वे लोग जान ले। अपनी राशि से जुड़ा भाग्य सबसे पहले और विशेष राशि है वृषभ और तुला राशि वालों के लिए यह अजा एकादशी बेहद कल्याणकारी रहने वाली है। वृषभ राशि वालों को रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों के घर में सुख शांति और नया अवसर आने वाला है। लेकिन ध्यान रखना महाराज, भी मिलेगा जब आप करेंगे 108 चावल के दाने और एक दीपक। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं उसे विशेष उपाय के बारे में जो आपको अजा एकादशी पर करना है। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी
कि खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। खाने का मतलब यह है कि कोई चाहता है कि मेरे जीवन में यह परेशानी चल रही है, यदि मैं इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करूंगा तो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश अविनाशी, मेरे भोले बाबा मेरे जीवन से इस समस्या को समाप्त कर देंगे। तो आप यदि अपने लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको शिव मंदिर अकेले ही जाना है। और बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी उपाय बहुत लंबा बताते हैं, बहुत देर तक टांग खींचते हैं। तो देखिए उपाय कोई साधारण नहीं होते हैं और विशेषकर शिव जी के लिए किए जाने वाले उपाय आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह समस्या